जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं प्रश्नावली 13.1 में आप लोगों को पढ़ना है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 13.2 में पढ़ना है ठोसों के संयोजन का आयतन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग प्रकार की जैसे ठोस आकृतियां हैं, जैसे बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, उनका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर आप लोग एक वर्ड देख रहे हैं संयोजन, इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। एक ठोस आकृति के ऊपर एक ठोस आकृति को रख देगा, उसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा। और इस एक्सरसाइज में हम लोगों को उनका आयतन निकालना रहेगा। तो अभी हम लोग आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रश्नावली 13.1। तो चलिए बिना देरी के इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया में दो प्रकार के यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे गए हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया शॉर्टकट में इसको बोलते हैं TSA, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया शॉर्टकट में CSA, ठीक है। और आयतन तो हम क्या करेंगे कि सभी ठोसों का अलग अलग से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फार्मूला लिख लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं, जिनका प्रयोग हम एक्सरसाइज में करेंगे। बिना फार्मूले की मदद लिए हम इस एक्सरसाइज को नहीं लगा सकते। पूरा का पूरा एक्सरसाइज फार्मूले पर ही डिपेंड करता है। घनाभ, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन आप लोग नोट कर लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। यहाँ पर देखिए आप लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अगर आप लोगों के पास कोई घनाभ है तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी वक्र बचेगा ऐसे, उसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2h ब्रैकेट में L प्लस B। अब आते हैं हम लोग घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, TSA पर, जो कि होता है 2 ब्रैकेट में, देखिए आप लोग कैसे इसको याद करिएगा, L का गुणा B में LB प्लस B का गुणा H में BH एंड प्लस H का गुणा L में LH। ये तीनों फार्मूला आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए और ये तीनों फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं घन की, क्यूब की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं घन का आयतन, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। घनाभ में तीनों अलग अलग होते हैं और घन में तीनों की वैल्यू बराबर होती है। तो क्या हम लोग मान लें कि माना घन के एक कोर की भुजा की लंबाई a, आप लोग यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। तो होगा क्या कि घन की लंबाई भी होगी a, चौड़ाई भी होगी a और ऊंचाई भी होगी a। उस आकृति को हम लोग घन कहते हैं। तो यहाँ पर घन का आयतन क्या होगा? आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हो जाएगा a गुणते a, जो कि हो जाएगा आपका a का पावर 3, a क्यूब। यहाँ पर देखिए आप लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि वह हिस्सा जो ऊपर को छोड़ दो और नीचे को छोड़ दो, बाकी जो आपको ऐसे वक्र के रूप में दिखाई दे। तो ऐसे हमको कितने हिस्से दिखेंगे? 4 हिस्से दिखेंगे। अगर हम ऊपर छोड़ दे, नीचे छोड़ दे तो यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर और नीचे वाले हिस्से को भी लेना है तो हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेलन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। तो बेलन में क्या होता है? बेलन में आपको ऊंचाई दिया रहता है h और बेलन का जो ऊपरी सतह होता है वो वृत्त जैसा होता है, नीचे वाला सतह भी वृत्त जैसा होता है और वृत्त की त्रिज्या r। जैसे कि हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि इसका आकार क्या है? बेलनाकार है, ये एक बेलन है। तो ये पूरा इसकी ऊंचाई h, ये वाला जो है ऊपर वाला हिस्सा वृत्त का होता है, नीचे वाला भी हिस्सा वृत्त जैसा होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मान लिया है? r, और पूरे बेलन की ऊंचाई क्या मान लिए हैं? h मान लिए हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो हमको याद करना है कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय। ठीक है, तो आयतन में बेलन का अगर हम आयतन निकालेंगे तो आयतन का फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई।
तो आधार क्या है, बेलन का जो आधार होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है एच। तो यहाँ पर ये आयतन हो गया बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आप लोग नोटिस कीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस है आपको ये समझना बहुत जरूरी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपर वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, नीचे वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, अब केवल आपको इस पर ध्यान देना है, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण में क्या करना है, ये तो आप लोगे ही, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लेना भी है, ऊपर वाला भी लेना है और नीचे वाला भी लेना है। तो ऊपर वृत्त है, नीचे भी वृत्त है, तो पहले लिखेंगे हम लोग कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले आप वक्र पृष्ठीय का फार्मूला लिख दो 2 पाई आर एच प्लस ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होगा पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आपका है 2 पाई आर एच। अगर कुछ कॉमन है तो आप उसको कॉमन लेकर बाहर निकालो, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा एच प्लस आर। तो आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं शंकु कोण। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जैसे कि बेलन में ऊंचाई था, त्रिज्या था, वैसे ही शंकु में भी ऊंचाई है और त्रिज्या है। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई भी होता है। कभी कभी क्या करता है कि इन तीनों में भी एक संबंध होता है, इन तीनों का भी एक फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई का, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई भी दो वैल्यू दे दी होती है, तीसरी हम लोग इस फार्मूले की मदद से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिया ही जाता है, तो पाई आर एल लिख देंगे। और नीचे वृत्त बना है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन में पाई आर आएगा, तो ब्रैकेट में एल प्लस आर। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि जहाँ एल इक्वल टू, जहाँ एल बराबर तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, गोले पर आते हैं। तो गोले का आयतन होता है, आप लोग को पता होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का सेम होता है, जो कि होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं अर्धगोला, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमिस्फेयर। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसको आप लोग नोट कर लो। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बना दिया गया है। दो घनों को जोड़कर पास में लाकर ऐसे घनाभ बना दिया गया है।
अगर आप लोगों के पास गणित की किताब है तो आप लोग किताब को खोलकर बैठे, आप लोग किताब से क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन में जो भी आपको जानकारी दी गई हो उसको आप लोग ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन में घन का आयतन दे दिया है, कितना दिया है आप लोग पढ़कर बताइए। घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। जो चीज गिवन है उसकी मदद से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो घन का आयतन, अभी हम लोग कुछ ही देर पहले फार्मूला डिस्कस किए थे कि घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है। घन के आयतन का फार्मूला होता है a क्यूब, क्योंकि घन की चाहे लंबाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे चौड़ाई हो, वो सब इक्वल होता है। तो a गुणे a बराबर a क्यूब, ठीक है। तो घन का आयतन कितना दिया है क्वेश्चन में 64, हमने यहाँ पर 64 लिख दिया। 64 बराबर a क्यूब, क्यूब अगर इधर आएगा तो घनमूल बन जाएगा। घनमूल में 64 की वैल्यू 4 होती है, तो यहाँ पर आ गया 4 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गया, a की वैल्यू। a मतलब घन के कोर की भुजा की लंबाई। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये भी 4 मतलब लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4। सेम इधर भी लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4। और अब आगे देखिए, जब ये घनाभ बनेगा तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों ऐड हो जा रही है। तो ये आपका हुआ 4 और ये आपका हुआ 4 और घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और चौड़ाई यहाँ पर कितना दिया है, चौड़ाई तो आपको 4 का 4 ही रहेगा, ऊंचाई भी आपका 4 का 4 ही रहेगा। चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि लंबाई आपका ये और ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा घनाभ में। तो हम यहाँ पर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप फार्मूला पुट कीजिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग बताइए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो अगर आप लोगों को याद है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं और जल्दी से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। 2 L के जगह पर 8, B के जगह पर 4, B के जगह पर 4, H के जगह पर 4, L के जगह पर 8 और H के जगह पे 4। यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 8 चौके 32, 32 32 64, 64 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80 और 80 दुना के 160 और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से आप लोग अपने क्वेश्चन को पढ़िए और दी गई जानकारी को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बच्चों, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक खोखला बेलन लगा हुआ है। एक अर्धगोला है और एक बेलन है। तो सबसे पहले हम एक बेलन बनाते हैं ऐसे। लोगों को चित्र से समझ में आ रहा होगा कि एक अर्धगोला है और उस अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन लगा है। तो और क्वेश्चन में क्या दिया है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और बर्तन की कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 सेंटीमीटर दिया है, संपूर्ण ऊंचाई। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग इस चित्र को ऐसे समझना चाहें तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि मैंने एक अर्धगोला लिया है और ऊपर एक बेलन है, ये एक खोखला अर्धगोला है, ये एक खोखला बेलन है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई क्वेश्चन में दिया है, ऐसे ही आप लोग का ये चित्र बनेगा 13 सेंटीमीटर। इस अर्धगोले का व्यास दे दिया है 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी, उसकी आधा होगी, तो त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हम यहाँ पर लिख दें, इस 14 को मिटाकर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो पहले बच्चों हम लोग कुछ लिख लेते हैं। अर्धगोले का व्यास बराबर, क्वेश्चन में कितना गिवन था
14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या, बेलन की भी त्रिज्या वही रहेगी जो कि त्रिज्या अर्धगोले की है। तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा, 14/2, कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिए कि केंद्र से परिधि तक खींची गई दूरी त्रिज्या होती है, तो ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 7 है, पूरी 13 थी, तो ये कितना होगा आप लोग बताओ? ये आप लोग का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम पूछे कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग लिखिए बेलन की ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को कहीं से भी? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हम यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पूरा बर्तन है ये खोखला बर्तन है, ठीक है। और जो बेलन का आधार है और जो अर्धगोले का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एक दूसरे के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो जो अब हमको दिखाई देगा वो केवल क्या होगा? वक्र पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठीय नहीं होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला आप लोग बताओ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। कोई दिक्कत किसी को भी कहीं से भी? ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पहले वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले हम लोग कॉमन लेंगे। तो मैंने यहाँ से कॉमन निकाला 2πr, ब्रैकेट में बच जाएगा h प्लस r, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ, अब आप लोग वैल्यू रख सकते हो। पाई के जगह पर 22/7, r के जगह पर कितना था? 7, h के जगह पर, h किसका है? बेलन का है, तो बेलन की ऊंचाई 6 और यहाँ पे r की वैल्यू 7। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और 7 6 13, हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आप लोगों का आंसर।